بے बात। شک بے شک दूसरी बात कि अपने मामूलात को थोड़ा-सा सेट करें, मनसूबा बंदी ہوں बनाएँ। इंसान कहीं सफ़र करने जा रहा होता है, कोई काम मकसद के लिए हो रहा है, तो उससे पहले वो अपना मनसूबा बंदी बनाता है, अपनी प्लानिंग बनाता है। तो ये रमज़ान एक वो मुबारक सफ़र है जो 30 दिन आपने गुज़ारने हैं इस सफ़र के अंदर, तो सबसे पहले मनसूबा बंदी बना लें, प्लानिंग कर लें, अपनी रूटीन सेट कर लें कि मेरा वक़्त किस काम के लिए है। क्योंकि अगर रूटीन सेट नहीं होगी, आप कोई काम भी सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे, चाहे वो نہیں کر दुनिया का سکتے कोई جی काम हो या कोई दीन का कोई काम हो। अगर रूटीन के साथ नहीं हो सकता, तो वो काम भी सही नहीं होगा और इबादतें भी सही नहीं होंगी। तो 24 घंटे आपके हैं, उन 24 घंटों को आज बाकायदा बैठें, 15 मिनट, 20 ہوں मिनट निकालें और उसकी बाकायदा टाइमिंग के साथ कि भई ये टाइम मेरे ऑफ़िस का है, ये टाइम मेरी तिलावत का है, ये टाइम मेरे ज़िक्र व अज़कार का है। इसी तरह अगर ख़वातीन हैं, तो ये टाइम मेरे किचन का है, ये टाइम मेरे बच्चों का है, इसका है। तो जब ये रूटीन के साथ चलेंगे तो इबादत भी हमारी अच्छी तरीके से गुज़रेगी, हमारे दीगर काम भी अच्छी तरीके से गुज़र जाएँगे और बहुत अच्छे तरीके से, आसानी के साथ, बगैर किसी मुशक्क़त के इंशाअल्लाह ये रमज़ान का मुबारक महीना गुज़र जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नामा अमाल में बड़ी नेकियाँ लिखी जाएँगी। देखिए अगर रूटीन नहीं होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि ये वक़्त इस वक़्त में क्या करना है। जो جی किचन का टाइम होगा उस टाइम में हम अगर तिलावत कर रहे होंगे, तो घर के मसाइल पैदा होंगे कि भई आप काम कुछ और है, काम कुछ और हो रहा है। इबादत के वक़्त में दूसरे काम हो रहे तो इबादतें मुतासिर होंगी। तो ज़रूरत इस बात की है, तवज्जो इस बात की है कि एक तो नियत दुरुस्त कर लें और सबसे पहली बात इस पूरे 30 दिन का अपना टाइम टेबल, अपना स्केड्यूल बना लें कि हमने कि ये रमज़ानुल मुबारक का महीना किस तरीके से गुज़ारना है और क्या-क्या हमने नहीं किया और लिस्टिंग करें कि हम लिस्टिंग ये करते हैं कि हमें ये चीज़ करनी है। मैं कहता हूँ कि ये तो पता है कि क्या-क्या चीज़ करनी है। लिस्टिंग उस चीज़ की बनाएँ कि मैंने इस جی रमज़ान में ये चीज़ें नहीं करनी है। वो लिस्ट बनाए कि ये चीज़ें मैंने इस रमज़ान में नहीं करनी। मैंने इस रमज़ान में झूठ क़तअन بالکل नहीं बोलना, मैंने इस रमज़ान में ग़ीबत نہیں بولنا क़तअन بالکل नहीं करना, मैंने रमज़ान के अंदर ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि इबादत इंसान कर लेता है, उसको तौफ़ीक मिल जाती है, लेकिन ये छोटे-छोटे जो छोटे गुनाह इंसान समझता है जो बहुत बड़े-बड़े गुनाह हैं, इस गुनाह की वजह से वो इबादतें मुतासिर होनी चली जाती हैं, ख़त्म होती चली जाती हैं। तो इबादत करना बहरहाल आसान है, लेकिन इबादतों को सँभालना बड़ा मुश्किल काम है। वो بے सँभालेंगे شک بے कैसे? شک بہت بڑی بات वो गुनाहों से बचा के रखेंगे, छोटे-छोटे جی गुनाह, बड़े-बड़े गुनाह से बचा के रखेंगे, तो ये रमज़ान मुबारक का महीना अच्छा गुज़रेगा, इबादतों के अंदर लज़्ज़तें महसूस होंगी और एक आफ़ियत के साथ, सुकून के साथ ये रमज़ान का मुबारक महीना गुज़र जाएगा और इस रमज़ान मुबारक को आखिरी तीसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा, इस रमज़ान मुबारक को अपने आप को कुरान के साथ लाज़मी जोड़िए, क्योंकि रमज़ान का ताल्लुक ही कुरान से है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान कि हमने इस रमज़ान ہاں मुबारक के अंदर कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। بے شک بے रमज़ान شک की फ़ज़ीलत पहले ही से बहुत थी, लेकिन जब कुरान को इस महीने में नाज़िल फरमा दिया, इस रमज़ान की जो अहमियत है वो 4 दुगनी ज़्यादा उसकी बढ़ गई क्योंकि कि एक लकड़ी है, एक सादी सी लकड़ी हो, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उस लकड़ी का अगर महल बना दिया जाए, उस کیا लकड़ी को بات लोग चूमना शुरू कर देते हैं। तो वो واہ चूम क्यों واہ रहे हैं? लकड़ी वही है, जो आम इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसी का अगर रहल बन जाए, तो उसको चूमना इसलिए क्योंकि उसका ताल्लुक कुरान से जुड़ गया है। कुरान से سبحان जिसका ताल्लुक जुड़ जाए, वो मुबारक बन जाता है। तो जब بے आप شک मुबारक बन जाएँगे, तो लोग आपकी कदर करेंगे जैसे उस रहल की लोग कदर किया करते हैं। तो अपने आप को रमज़ान से जोड़ें, अपने आप को कुरान से जोड़ें, जब कुरान से ताल्लुक जुड़ जाएगा, तो कुरान खुद मुबारक है, इंशाअल्लाह आप भी मुबारक बन जाएँगे, आपका ये महीना भी इंशाअल्लाह मुबारक बन जाएगा। انشاءاللہ بہت شکریہ کہ